पहली 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद हमारा जो वीकली सपोर्ट है उसके पास जाकर सपोर्ट लिया और दिन भर एक रेंज बनाकर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अभी भी निफ्टी काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है और अगर निफ्टी कल इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले कुछ दिनों से वेकेशन पे था जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट मैंने रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में लेवल्स अपलोड किए थे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड किया। आज भी जब निफ्टी ने यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी थी तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली अपने लेवल्स अपलोड किए थे और निफ्टी ने हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था एग्जैक्टली वहीं से जाकर सपोर्ट लिया और उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक रेंज बनाता रहा और उसी रेंज के बीच में जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया था और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया था। तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना है, वहाँ पर वेट करना है। एटलीस्ट मैं वेट करूँगा कि निफ्टी का एक रेंज बनाने का या फिर निफ्टी को सेटल होने का और उसके बाद निफ्टी में कुछ एंट्री लूँगा। और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया उसके बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ हमारा जो वीकली का सपोर्ट था उसके पास जाकर निफ्टी ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और फिर वहां से बाउंस दिखाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था तब भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया था कि निफ्टी एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। निफ्टी ने यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज निफ्टी को रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया। वापस निफ्टी ने एक फॉल दिखाया और हमारी जो रेंज बनाई थी निफ्टी ने उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। नो ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ट्रेड नहीं लेता मैं जब तक कोई निफ्टी एक रेंज ना बनाए या फिर कोई कंफर्मेशन ना हो। और आज भी निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको पहली कैंडल में ही ब्रेक डाउन दे दिया था, जिस वजह से मैंने कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं लिया। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें, अगर हम थर्सडे और फ्राइडे को देखें तो निफ्टी ने इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जो कि एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और अगर आज निफ्टी जो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का लो था उसके नीचे सस्टेन कर जाता तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता था। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आता, बट निफ्टी ने एग्जैक्टली वहां से सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बाउंस दिखाया और जो हमारा इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था निफ्टी ने वही हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट भी था। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी की इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी की टारगेट्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी अभी काफी क्रूशियल लेवल पे चल रहा है तो हमें यहाँ पर कॉशियस रहना है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। जो हमारी ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था निफ्टी ने, अगर कल इसके नीचे सस्टेन करता है और वहां पर ट्रेड करना शुरू करता है 1-1.5 घंटा भी, तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी कल भी एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है या फिर हम कह सकते हैं इसी रेंज के बीच में निफ्टी ओपनिंग दे और उसके बाद निफ्टी करीब 10:30-11 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। कल निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है बिकॉज कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी अभी भी एक बड़ी क्रूशियल जोन में ट्रेड कर रहा है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19,580 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19,479 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है और करीब 10:30-11 बजे के आसपास निफ्टी अगर उसको ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 19,580 उसको भी ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। और अगर निफ्टी को रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि रिलायंस भी आज एक बेस बना रहा था और रिलायंस दिन भर उसी बेस के अराउंड ट्रेड कर रहा था, और अगर रिलायंस ने उसको सपोर्ट कर दिया तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी बाउंस आए और निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। और अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है 19,580 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19,615 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19,651 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19,683 के आसपास। हो सकता है निफ्टी उसके बाद हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और 10:30-11 बजे के आसपास अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है और हमारा जो सपोर्ट है 19,479 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और अगर निफ्टी इसके नीचे करीब आधा एक घंटा सस्टेन कर गया
तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकती हो सकता है, उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आए। बिकॉज अभी जैसे मैंने कवर किया, निफ्टी डेली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था, और अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है 1 घंटा भी, तो वो उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नीचे की तरफ कंफर्मेशन हो जाएगा ब्रेकडाउन का, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आए। प्लस हमारा जो वीकली सपोर्ट है वो भी यहाँ पर निफ्टी अगर इसको ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी उसको भी ब्रेकडाउन देगा, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक और प्रेशर आ सकता है। और जितने भी लोग कॉल बाय करके गए होंगे पिछले काफ़ी दिनों से और वो होल्ड कर रहे हैं, तो वो ये उनके लिए सपोर्ट भी है, और उनका यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस होगा, और अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट होता है तो वो अपने को प्रॉफिट को बुक करेंगे या फिर लॉस को बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक और प्रेशर आएगा। और अगर निफ्टी इसको ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19450 के आसपास, निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है 19413 के आसपास, और नीचे का निफ्टी का थर्ड टारगेट हो सकता है 19364 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें जंप नहीं करना। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी इसको रेंज को सपोर्ट ले और वापस एक बाउंस दिखाए, और हमारा जो रेंज है 19580 और 19479 इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे और दिन भर वहीं पर बता दे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें वेट करना है। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी मान लीजिए पहली 15 मिनट की कैंडल जो भी उसका हाई या लो उसको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक रैली आ सकती है, या फिर अगर नीचे की तरफ करता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ रैली आ सकती है। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा 1 घंटा सस्टेन कर जाता है, और आधा 1 घंटा सस्टेन करने के बाद अगर रिलायंस ने भी अगर कल एक सपोर्ट कर दिया निफ्टी को, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग भी आए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी में कल वॉलेटाइल रहे, तो जिस वजह से निफ्टी में भी कल वॉलेटिलिटी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपसे वो वीडियो मिस ना हो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।